नमस्कार, स्वागत है झारखंड ज्ञान जॉब में। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पल पल अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड, इस चैनल में आपको झारखंड जीके और जॉब इन्फॉर्मेशन रिलेटेड कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। आज मैं आपको 7 जेपीएससी 2021 प्रीलिम्स में पेपर 2 में जितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं उस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ताकि आपको 7 जेपीएससी और जेएसएससी जेपीएससी के जितने आगे एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें आपको हेल्प मिलेगी कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1, मुगल के समय झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो कुकरा के नाम से जाना जाता था। मुगलों के समय झारखंड को कुकरा के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश इस क्षेत्र में हुआ। तो किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रवेश हुआ? तो आपको मैं बताता हूँ कि सिंहभूम क्षेत्र में झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? तो भूमिज विद्रोह के नेता गंगा नारायण थे। फ्रेंड्स, भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? तो भूमिज विद्रोह के नेता आपका गंगा नारायण थे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि 4 नंबर, किस आदिवासी में विधवा पुनर्विवाह को मैरी कहा जाता है? कोरवा आदिवासी में पुनर्विवाह को मैरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, धुमकुड़िया का क्या तात्पर्य है? धुमकुड़िया का तात्पर्य है जुआ ग्रह। देखिए फ्रेंड्स, ये धुमकुड़िया शब्द है, ये आपका उराम जान जानती से रिलेटेड है, जिसमें घुमकुड़िया को आपका जुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? तो फागो पर्व से। फागो त्यौहार जो होता है उसमें पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है। क्वेश्चन नंबर 7, किन आदिवासियों में निवास स्थान को टंडा के नाम से जाना जाता है? तो बिरहोर आदिवासियों का जो निवास स्थान है उसको टंडा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, लोहा गलाना किन आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है? तो असूर जनजातियों का लोहा गलाने का एक पारंपरिक पेशा है। क्वेश्चन नंबर 9, किस मंदिरों के नगर के रूप में जाना जाता है? तो मलुटी है जो वो आपका मंदिरों के नगर के नाम से जाना जाता है। मलुटी मंदिरों के नगर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, पालाकोट की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो पालाकोट की गुफाएं आपको गुमला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, छोटा नागपुर कास्ती अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग संबंधी अधियोगी रैयत के अधिकार के प्रावधान करती है? तो धारा 21 आपका कास्ती अधिनियम और धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी और रैयत के अधिकार के प्रावधान करती है। क्वेश्चन नंबर 12, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने के आदेश देने की शक्ति किसमें निहित है? तो आपका राज्य सरकार को ये आदेश निहित थी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण और अधिकार तैयार करने का आदेश देने की शक्ति है राज्य सरकार के पास है। क्वेश्चन नंबर 13, कोरकर भूमि को जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, कोरकर भूमि को जल शासन, अरियत, बाभला और खनवत के नाम से जाना जाता है। कोरकर भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो जलसान, अरियत, बावला और खनवत के नाम से जाना जाता है। 14 नंबर, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का कब निर्माण हुआ था? फ्रेंड, जो रांची में आपका जेएससी स्टेडियम है, इसकी शुरुआत 2013 में निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियमित पारित कब हुआ था? तो 11 नंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतर्गत का प्रावधान करती है? तो धारा 20 आपका संथाल परगना के अधिनियम के धारा रैयत के अधिकारों का प्रावधान करती है। क्वेश्चन नंबर 17, बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जा सकती है कितने साल के अंदर? अगर 5 साल तक आप खेती नहीं करते हैं तो आपको जो बंजर भूमि को निरस्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन काश्तकारी के वर्ग में नहीं आते हैं? तो भूंयर खूट कट्टीदार आपका काश्तकारी वर्ग में नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन किए जाएंगे तो बादेतु के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर, अगर बादेतु के उत्पन्न 1 साल के भीतर अगर आप आवेदन नहीं करते हैं तो काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत आप नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्विलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है? कौन सी धारा में किया गया है? धारा 60 में आपका संथाल परगना का काश्तकारी अधिनियम अंतर्गत पुनर्विलोकन का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम
कि कौन सी धारा भूमि के विनिमय के बारे में प्रदान करती है? तो धारा 22 आपका संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की रियायती भूमि के विनिमय के बारे में प्रावधान करती है। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह का कोई अन्य राशि भवन के किराए के अतिरिक्त नहीं दे होगा। तो 1 महीना का किराया, 1 महीना का किराया जो आपका है भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह का कोई अन्य राशि भवन के किराए के अतिरिक्त नहीं दे होगा। क्वेश्चन नंबर 23, जोजो हाथू जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। जोजो हाथू जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है इसके लिए प्रसिद्ध है, क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड में यूरेनियम भंडार मौजूद है? तो फ्रेंड्स बता देता हूँ, नरवा पहाड़ जो आपका है तुरामडी, वहाँ पर जादूगोड़ा की खदानें जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन पुनर्स्थापन एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 कब से माना जाएगा? तो 1 जनवरी 2014 से आपका झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन पुनर्स्थापन एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 से प्रभाव माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ से सरगुजा के क्षेत्र से झारखंड में गढ़वा जिले के किस ब्लॉक से प्रवेश करती है? तो भंडरिया ब्लॉक में प्रवेश करती है। कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ से शुरू होती है और वह झारखंड में गढ़वा जिले के किस ब्लॉक में प्रवेश करती है? तो भंडरिया ब्लॉक में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 27, पीपरवार अशोक सरादो एवं मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर नदी घाटी के किस सामुदायिक विकास खंड में स्थित है? तो बड़का गांव। देखिए फ्रेंड्स, बड़का गांव जो अम्बा प्रसाद विधायक है वहीं से आती है। पीपरवार अशोक सरादो एवं मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के किस सामुदायिक विकास खंड में स्थित है? तो बड़का गांव विकास खंड में स्थित है। 28 नंबर, नगड़ी गांव स्वर्णरेखा एवं किस नदी के उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो दक्षिणी कोयल आपका नगड़ी गांव स्वर्णरेखा नदी प्रसिद्ध है। 29 नंबर, मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो अजय नदी फ्रेंड्स, अजय नदी में मोतीझरा जलप्रपात बना है। 30 नंबर, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन आवरण क्षेत्र है? तो 29.62% आपका भारत राज्य में वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार आवरण है। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी वन रिलेटेड आपका डाटा है उसको सब आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि उससे क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। 31 नंबर, 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन वृक्ष है? तो 0.8 हेक्टेयर, 0.8 हेक्टेयर झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो पलामू सेंचुरी का क्षेत्रफल में सबसे अधिक है। झारखंड में किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो पलामू सेंचुरी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। 33 नंबर, झारखंड में बहिर्जात या ब्राह्मण स्थानीय का संरक्षण का उदाहरण है? तो बिरसा मुंडा जेब पार्क। बिरसा मुंडा जेब पार्क आपका झारखंड में बहिर्जात एवं बड़ा स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 34, देश के कुल खनिज का झारखंड में पाया जाता है? तो कितना % पाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, झारखंड में टोटल पूरे देश का 40% खनिज पाया जाता है। फिर भी यहाँ पर गरीब क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अशिक्षा की कमी थी। लेकिन हाँ, आप सारे युवा शिक्षित हो रहे हैं तो अब झारखंड का विकास जरूर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, देखिए झारखंड में औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियां बनाई है? तो झारखंड में औद्योगिकरण के लिए 16 नीतियां बनाई है। 37 नंबर, झारखंड की स्थापना कब की गई थी? तो झारखंड की स्थापना 2006 में आपका की गई है। 38 नंबर, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास की नीति की घोषणा की गई थी? तो 2009 में आपका प्रत्यार्पण एवं पुनर्निवास की घोषणा की गई थी। 39 नंबर, पीबीटीजी डाकिया योजना की शुरुआत की गई थी? तो 2017 में आपका पीबीटीजी डाकिया योजना की शुरुआत की गई थी। 40 नंबर, पीबीटीजी डाकिया योजना संबंधित है? तो आदिम जनजाति से संबंधित है। पीबीटीजी डाकिया योजना किससे संबंधित है? तो आदिम जनजाति से संबंधित है। 41 नंबर, झारखंड में निर्यात नीति 2015 के तहत 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड का योगदान पहुंचाना है? तो 2% आपका पहुंचाना है। झारखंड में 2015 के तहत 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड का योगदान 2% पहुंचाना है। 42 नंबर, टाटा रोबिन्स फ्रेजर TRF लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील एवं एसीसी लिमिटेड द्वारा किया गया था। TRF की स्थापना कब की गई है? TRF की स्थापना का आपका 20 नवंबर 1962 को किया गया था। 43 नंबर, वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में DVC हाइडल पावर प्लांट्स की कुल स्थापित क्षमता थी? तो 147.2
मेगावाट क्षमता थी डीवीसी हाइडल पावर प्लांट्स की। 44 नंबर, मूल डीड के अनुसार एचएससी के पास कितनी एकड़ भूमि है? तो मूल डीड के अनुसार 7199.51 एकड़ भूमि आपका मूल डीड के अनुसार एचआईसी के पास उपस्थित है। 45 नंबर, झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवेयर नीति कब बनाई गई थी? तो 2016 में आपका झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फूड नीति बनाई गई थी। छियालीस नंबर, जोहार परियोजना में वित्त पोषित एजेंसी संबंधित है? तो विश्व बैंक। जोहार परियोजना में वित्त पोषित एजेंसी है? तो विश्व बैंक। 47 नंबर, पीवीटीजी डैकेज योजना कब शुरू की गई थी? 2017 में आपका शुरू की गई थी। 48 नंबर, झारखंड में किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्र वनों के अंतर्गत है? तो सबसे कम आपका प्रतिशत में जामताड़ा जिला। 50 नंबर, झारखंड के किस पार्क सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले की गई थी? तो पलामू सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले की गई थी। 51 नंबर, झारखंड वन विभाग द्वारा हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना की गई है? तो पेटवार बोकारो में आपका स्थापित की गई है। 52 नंबर, झारखंड के झरिया पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार कहाँ पर है? तो उत्तरी कर्णपुरा में झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरी सबसे प्रमाणित कोयला भंडार है। क्वेश्चन नंबर 53, झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत है? तो 4.2% आपका झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत है। 54 नंबर, झारखंड नवीकरण संसाधन में समृद्ध है क्योंकि प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है? प्रचुर मात्रा में जलप्रपात होने के कारण नवीकरण संसाधन में समृद्ध है। क्वेश्चन नंबर 55, झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण है? तो ऊर्जा क्षेत्र, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, मानव जनित गतिविधियाँ, ये सभी के कारण जलवायु परिवर्तन का कारण है झारखंड में। 56 नंबर, झारखंड राज्य जल नीति 2011 प्राकृतिक आपदा के कारण भेद्यता को कम करता है। 57 नंबर, झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है क्योंकि पहाड़ी इलाका, इसी कारण झारखंड में नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा हुआ है। 58 नंबर, झारखंड आपदा प्रबंधन योजना क्या है? बुनियादी ढांचे की बहाली और मजबूती परियोजना का शुरू करना। झारखंड आपदा प्रबंधन योजना बुनियादी ढांचे की बहाली और मजबूती की परियोजना को शुरू करना। 59 नंबर, खनन के प्रभाव को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस मॉडल अनुरूप विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव लिया है? तो आंध्र प्रदेश स्टेट का मॉडल खनन प्रभाव को कम करने के लिए राज्य सरकार ने लिया है। 60 नंबर, कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और समन और अनुकूलन योजना की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार है? तो राज्य संचालन नीति। राज्य संचालन नीति आपका निकाय संसाधन जुटाने और समन और अनुकूल योजना की समय डिलीवरी करने के लिए जिम्मेवार है। 61 नंबर, जेपीसीसी द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई थी? तो 30 जून 2008 को जेपीसीसी द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना शुरू की गई थी। 65 नंबर, एनएपीसीसी के तहत निम्न जिला को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया। तो कौन सा जिला को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है? तो सरायकेला खरसावां जिला को आपका एनएपीसीसी के तहत ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है। 63 नंबर, शहरीकरण का स्तर झारखंड के किस जिले में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सबसे अधिक था? तो आपका धनबाद जिला, धनबाद डिस्ट्रिक्ट जो है फ्रेंड्स, शहरीकरण का स्तर और झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सबसे अधिक था, धनबाद डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए सबसे स्वच्छ राज्य में कौन सा दर्जा दिया गया है? तो दूसरा नंबर रैंक मिला है झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के रिपोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 65, झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30/9/2019 तक वर्षा की औसत सीमा 991 मिमी से थोड़ा अधिक प्राप्त किया है, कौन सा जिला है? साहिबगंज जिला है। तो साहिबगंज जिला झारखंड का एकमात्र जिला है जहां पर 30/9/2019 तक वर्षा की औसत सीमा का 951 मिमी से थोड़ा अधिक प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 66, झारखंड के लिए आईपीसीसी सीरीज उत्सर्जन प्रदर्शित किया जा सकता है? तो सर्दियों एवं वर्षा काल के बाद गर्माहट की अपेक्षा अधिक होगी
जो आपका आईपीसी सीरीज उत्सर्जन प्रतिशत दर्शाता है कि सर्दियों के वर्षा काल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी। झारखंड में 67 नंबर, झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन किस अवधि में चलता है? तो वर्षा की पहली अक्टूबर से अगले वर्ष के 30 सितंबर तक आपका झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन की अवधि चलता है। क्वेश्चन नंबर 68, झारखंड के सकल राज्य मूल्य वर्धित में औद्योगिक क्षेत्र की लगभग हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 में है, तो 39% आपका है। झारखंड के सकल मूल्य वर्धित में औद्योगिक क्षेत्र की लगभग हिस्सेदारी 19 से 20% है। भारत सरकार ने 150 एकड़ के क्षेत्र में 120 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क की स्थापना कहाँ मंजूरी दी है? तो आपका देवघर में दी है प्लास्टिक पार्क की मंजूरी। क्वेश्चन नंबर 70 आपका, झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब लागू की गई? तो अगस्त 2019 में आपका झारखंड में कृषि योजना लागू की गई। 71 नंबर, उस शासक का नाम बताएं जिसने नागवंशी राज की राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया स्थानांतरित की? तो प्रताप राय। प्रताप राय ने नागवंशी राज की राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया स्थानांतरित की। पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो पढ़ा राजा। पढ़ा पंचायत के प्रमुख राजा को पढ़ा राजा कहा जाता है। 73 नंबर, एक संथाल के गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहा जाता है? तो ग्राम सहायक को परमाणुविक कहा जाता है। संथाल में गांव के प्रधान के सहायक को परमाणुविक कहा जाता है। 74 नंबर, मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। 75 नंबर, ढोकलो शोर प्रशासनिक व्यवस्था आदिवासी संबंधित है? तो खड़िया आदिवासी से आपका ढोकलो शोर प्रशासनिक व्यवस्था संबंधित है। 76 नंबर, बिटला क्या है? बिटला एक प्रकार का सजा है। फ्रेंड्स देखिए, संथाल आदिवासी में जो आपको बिटला का सजा दे दिया जाएगा तो उसमें आपसे ना कोई बोलचाल बातचीत करेगा, ना आपसे कोई मतलब नहीं रखता, इसलिए बहुत बिटला शिकार एक प्रकार का सजा है। 70 नंबर, सेंद्रीय बेसी क्या है? तो सेंद्रीय बेसी एक प्रकार का शिकार परिषद है। सेंद्रीय बेसी क्या है? तो एक प्रकार का शिकार परिषद है। 78 नंबर, मुंडा गांव की पंचायत की बैठक किस स्थान में होती है? तो अखाड़ा। अखाड़ा में आपका मुंडा गांव की पंचायत बैठक होती है। 79 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड के अधिकारी अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है? तो बिरजिया। बिरजिया जनजाति आपका झारखंड के अधिकारी अनुसूचित जनजाति में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन खेरवा आंदोलन का नेता था? तो खेरवा आंदोलन का नेता आपका भागीरथ मांझी था। 81 नंबर, झारखंड के किस विभूति ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव को झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था? तो कार्तिक उरांव ने आपका झारखंड में ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म परिवर्तन का विरोध कार्तिक उरांव ने किया था, क्योंकि अंग्रेजी लोग जानते थे कि इन लोग को धर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग के साथ ही लोग आ जाएंगे। 82 नंबर, बीपी केसरी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सदा नहीं है? तो भूमिहार आपका बीपी केसरी के अनुसार सदा नहीं है। 83 नंबर, किस वर्ष झारखंड स्वशासी परिषद ने शपथ ली? तो 9 अगस्त 1995 को झारखंड स्वशासी परिषद ने शपथ ली। क्वेश्चन नंबर 84, किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था? झारखंड अबुआ डाकुर दिकू सेनुआ। तो झारखंड पार्टी ने आपका 1952 में आम सभा चुनाव में नारा दिया था, झारखंड अबुआ डाकुर दिकू सेनुआ। क्वेश्चन नंबर 85, हो समुदाय में बधु मूल को क्या कहा जाता है? तो गौनम। तो हो समुदाय में बधु मूल को गौनम कहा जाता है। 86 नंबर, कौन सी विभूति 1913 में छोटा नागपुर उन्नति समाज गठन में शामिल थी? तो थेमेल उराव। थेमेल उराव आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थी। क्वेश्चन नंबर 87, डोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? तो बिरसा उगलान से डोम्बारी बुरु संबंधित है। 88 नंबर, ब्रिटिश काल के सिंहभूम के किसानों से कुसुम और कसन आदि पेड़ों के रेशम लाख उगाने के लिए विशेष प्रकार का एक कर लिया जाता था। इस कर का नाम क्या था? तो दलकट्टी। दलकट्टी जो कर था आपका ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों द्वारा आदि पेड़ और रेशम में लाख उगाने के लिए विशेष प्रकार का कर लिया जाता था। इस कर का नाम था दलकट्टा। 90, सूर्या पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? तो सूर्य। सूर्या पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करता है? तो सूर्य। 90 में, झारखंड का कौन सा त्यौहार फूलों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो सरहुल। सरहुल आपका फूलों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? तो पहला आपका झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है। 92 नंबर, कर्मा नृत्य के दो प्रकार कौन से हैं? तो खेमटा एवं भेनुसारी। खेमटा एवं भेनुसारी कर्मा नृत्य के दो प्रकार हैं। 93 नंबर, झारखंड के किस स्थान पर रामरेखा धाम है? तो आपका सिमडेगा में रामरेखा धाम है। क्वेश्चन नंबर 94, मुंडा की पुरखा कहानी एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है, इसे क्या कहता है? तो सोसोबुंगा। सोसोबुंगा आपका मुंडा की कहानी का एक मौखिक परंपरा है, तो सोसोबुंगा कहा जाता है। 95 नंबर, मटुरा कहानी जो मुंडा कथाओं का संग्रह के लेखक कौन है? तो मेनास आर्या। मेनास आर्या आपका मटुरा कहानी जो मुंडा लोक कथा का संग्रह लेखक है, मेनास आर्या। क्वेश्चन नंबर 96, किस ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? तो फादर कामिल बुल्के। फादर कामिल बुल्के को ईसाई पादरी रामकथा के उल्लेखनीय कार्य के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, पुस्तक डस्ट स्टर्म एंड हेनिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिट मूवमेंट इन छोटा नागपुर 1934 से 1901 के लेखक कौन है? तो के.एस. सिंह। के.एस. सिंह आपका डस्ट टर्म एंड हैंगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिस मूवमेंट के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 98, हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा? तो एस आर टिकेल। एस आर टिकेल ने हो लोगों को लड़का कोल कहा। 100 नंबर, सॉरी 99 नंबर, 1910 में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक कौन है? तो LSSO मेली। LSSO मेली 1910 में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 100, कांके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में संकाय उपलब्ध है? तो कृषि पशु चिकित्सा और वानिकी। कांके में जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में संकाय उपलब्ध है, कृषि पशु और चिकित्सा और वानिकी। 101, रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फॉर्ज टेक्नोलॉजी निम्नलिखित में से किस सहयोग से स्थापित किया गया था? तो UNDPO यूनेस्को के द्वारा रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फॉर्ज टेक्नोलॉजी के सहयोग से स्थापित किया गया था। 102, पुस्तक यीशु चरित चिंतामणि को 1963 में नागपुरी में किसने लिखा? तो फादर पीटर शांति नवरंगी। उसने यीशु चरित चिंतामणि को 1963 में नागपुरी में लिखा। क्वेश्चन नंबर 103, झारखंड में 34वां राष्ट्र खेल आयोजित किया गया, कहाँ आयोजित किया गया, कब आयोजित किया गया था? तो 2011 में 34वां राष्ट्र खेल आयोजित किया गया था। 104, 34वां राष्ट्र खेल का शुभंकर क्या था? तो छुआ। 34वां राष्ट्र खेल का शुभंकर छुआ था। क्वेश्चन नंबर 105, 34वें राष्ट्र खेल में झारखंड को कुल कितना स्वर्ण पदक मिले? तो टोटल 33 स्वर्ण पदक झारखंड को मिले। क्वेश्चन नंबर 106, फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज संबंध है? तो सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय फूलो झानो मुर्मू विश्वविद्यालय से संबंधित है। 107, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के खिलाफ खेला था? तो बांग्लादेश के खिलाफ आपका महेंद्र सिंह धोनी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जेपीएससी पेपर 2 के बारे में कंप्लीट क्वेश्चन आंसर दे दिया। अगर वीडियो को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पल पल अपडेट के लिए। धन्यवाद।